जैसा कि वाशिंगटन ताइवान पर मुमकिन चीनी हमले के खिलाफ दिफा पर बड़ा खर्च करने के लिए दबाव डालता है। जजीरे के सबसे ज़्यादा बोलने वाले सियासतों में से एक मुखालिफ नुक्ता नज़र पर बहस कर रहा है। कम तसादुम और ज़्यादा बातचीत। बीजिंग में चीनी रहनुमा शी जिनपिंग के साथ बातचीत से ताज़ा दम और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा करने से चंद दिन पहले ताइवान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के सरबराह ने CNN को बताया कि सिर्फ हथियार ताइवान को महफूज नहीं रख सकेंगे। वायरस फैलने के मरकज में करोज जहाज हस्पानवी जजीरे टेनीरिफ पहुंच गया है, जहां इसके 147 मुसाफिरों के एक एहतियात से इंतजाम शुदा वतन वापसी ऑपरेशन में उतरने की तवक्को है, जिसमें मुतादिद ममालिक शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि MV होंदियस जजायर कैनरी में वाक़े ग्रांडेला की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होंगे और मुसाफिरों को टेस्ट के बाद उनके आबाई ममालिक में भेज दिया जाएगा ताकि तस्दीक की जा सके कि वो अलामात के बगैर हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन ने तजवीज़ दी है कि यूक्रेन के खिलाफ इनके मुल्क की जंग खत्म होने वाली है और उन्होंने अमन मुआहदा पाने की सूरत में अपने यूक्राइनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से तीसरे मुल्क में मुलाकात करने पर आमादगी जाहिर की। पुतिन ने ये तबसरे हफ्ते के रोजनामा निगारों से किए। बरसों में रूस की सबसे ज़्यादा पैमाना वापसी पर यूक्रेन में फतह का वादा करने के चंद घंटे बाद। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ एक परेशान कुन हकीकत को आश्कार कर रही हैं। गैर मुस्तहकम या पटशद्दुद घरों में परवरिश पाने वाले पाकिस्तानी बच्चे लड़ाई से वापस आने वाले फ़ौजियों की तरह दिमागी नमूने तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ नताइज को मज़ीद तशवीशनाक बनाती है वो ये कि मुतासर बच्चों में से किसी में भी जहनी आर्ज़े की तशख़ीस नहीं हुई थी। बैरूनी तौर पर वो सेहतमंद दिखाई देते थे, ऐसा भी तौर पर, ताहम उनके दिमाग पहले से ही मुसलसल चौकसी की वक्त ख़तरे के में काम कर रहे हों। IT जनूबी एशिया में पायदार सतम ज़रीफ़ियों में से एक है कि गुज़श्ता साल मई में मुमकिन तौर पर तबाहकुन तसादुम के दहाने से पीछे हटने के बाद भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बामनी बाती की तरफ बढ़ने में नाकाम रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बामनी बाती की तरफ बढ़ने में नाकाम रहे हैं। 10 मई की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मालिक को अक़ल और अजीम जहानत का मुज़ाहरा करने पर मुबारकबाद दी। उसके फ़ौरन बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इस्लामाबाद और निगली गैरजान मकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उसके बावजूद एक साल बाद वो वादे की गई बातचीत अब भी मुबहम है। अमलीत पसंदी की मुख्तसर फतह ने फौरी तौर पर मानूस बदातमादी सख्त सियासी पोजिशनों और स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग को रास्ता दिया। मजीद हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिन बैन अल-अक़वामी अदाकारों ने जंग बंदी में सहूलत फराहम की थी, बशमूल खुद अमरीका ने बहरान के इंतज़ाम को एक मुनज़्ज़म अमन अमल में तब्दील करने में बहुत कम दिलचस्पी ज़ाहिर की। नतीजा ये है कि गुज़श्ता साल के स्टैंड ऑफ की बरसी पर दोनों ममालिक की तरफ से ज़बानी जंग के ज़रिए दिफाई बरतरीकी का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। IMF की जानिब से पाकिस्तान के जारी फ़ंड प्रोग्राम के ताज़ा तरीन जायज़े की मंजूरी आलमी इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम के बढ़ते हुए एक लम्हे में सामने आई है। मशरिक़ वस्ता के बहरान की वजह से तवानाई की मंडी खल पड़ता है। उसका वस्ता के बहरान की वजह से तवानाई की मंडियों में खल पड़ता है। पाकिस्तान के लिए जिसकी बैरूनी पोजीशन दरामदी बनाई के झटके से महफूज रहती है, पाकिस्तान के लिए जिसकी अदायगियों के तवाज़ुन का बहुत ज़्यादा इन्हिसार बैरूनी फ़ाइनेंसिंग और तरसीलात ज़र के इस्तेहकाम पर है, नई किस्त कुछ महलत देती है। जायज़े की मंजूरी में कुछ शक नहीं था। ये सिर्फ वक्त की बात थी क्योंकि इस्लामाबाद प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर ट्रीक पर है। ताहम ये खुद ब खुद नहीं आया। हुकूमत ने मबीना तौर पर 1 दर्जन नई शराइत कबूल की। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को ट्रीक पर रखने के लिए जंग से पहले के अहदाफ की पासदारी का अहद किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा फौजी तसादुम के 1 साल बाद अब वक्त आ गया है कि इस बात की बेहतर तसादुम के 1 साल बाद अब वक्त आ गया है कि इस बात की बेहतर तफहीम पैदा की जाए कि किस चीज़ ने हिंदुस्तान को जारहियत के इस सरी अक़दाम का अर्तकाब किया और इसे सबक हासिल किए जिनका इस्तेमाल मुस्तकबिल में इस किस्म के बहरानों से निमटने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले आइए मालूम करें कि क्यों भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में कई गैर फौजी मकामात पर हमला किया, जिसमें 31 शहरी हलाक हुए। पहली नज़र में ये 22 अप्रैल को हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के पहल लेना चाहता था। भारत ने घटने टेकते हुए रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। मौखर उज़्कर ने वाक़े की मज़म्मत की और गैर जानों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ला गया। भारत तवक्को करता है कि दुनिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसके इल्ज़ामात को कबूल करेगी बग़ैर किसी सवाल के। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी भी मुल्क ने अपने इल्ज़ामात की तायीद नहीं की। 9/11 के बाद से 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से भारत ने दुनिया को एक नाकिस बयानिया फ़रोख्त किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ था। वो झूठ अब खुलकर सामने आ गया। अमरीकी हुकाम जनूबी फ्लोरिडा के शहर मियामी में किश्ती में सवार होने वाले धमाके की वजह की तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें 11 अफराद ज़ख्मी हुए।
मियामी डेड फायर रेस्क्यू बटालियन के चीफ जोआन एरियास ने सहाफ़ियों को बताया कि हंगामी अमले ने एक मशहूर सयाहती मकाम हॉलोर सैंडबार पर कश्ती के मुमकिन धमाके की इत्तलात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। 10 मई का हफ्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 रोज़ा फौजी तनाज़े की पहली बरसी का निशान है। ये तनाज़ा 22 अप्रैल को भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में सयाहों पर पहलगाम हमले से शुरू हुआ, जिसे नई दिल्ली ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान से जोड़ा। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में गुज़िश्ता साल भारत के साथ तनाज़े में पाकिस्तान की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब जारी है। हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से शुरू होकर 10 मई को दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के साथ ऑपरेशन बुनियानम मारसोस के अख्ताम तक को रियासत ने मार्क हक की जंग कहा है। जैसे जैसे ईरान में जंग अपने तीसरे महीने में दाखिल हो रही है, ये चीन के लिए एक विंडो फराहम कर रहा है कि किस तरह अमरीकी फ़ौजी सलाहियतें आग में काम करती हैं और एक मुफीद याद दहानी कि किसी भी मैदान जंग मुखालिफ का हमेशा नतीजा में बड़ा असर होता है। CNN ने चीन, ताइवान और दीगर जगहों के माहिरीन के साथ बात की कि किस तरह खलीज फ़ारस में और उसके आसपास की लड़ाई के आखिरी 2 माह बता सकते हैं कि किसी भी मुमकिन तनाज़े में क्या हो सकता है जो बीजिंग को वाशिंगटन के खिलाफ खड़ा कर देगा। कवायद में सिर्फ मफरूर होने को जुर्म का सबूत नहीं समझा जा सकता। कत्ल के मुजरिम को 20 साल बाद बरी कर दिया जाता है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा पाने वाले कत्ल के मुजरिम को बरी कर दिया। इसने मारूफ असूल का हवाला देते हुए कहा कि सज़ा सुनाने से बरी होने में गलती करना बेहतर है। बहरिया के भड़क उठने के दरमियान अमरीकी सिफारतकारी की संजीदगी पर सवालात। CIA की रिपोर्ट का दावा है कि तेहरान महीनों तक ना के बंदी बर्दाश्त कर सकता है। बहरीन ने 40 से ज्यादा IRGC के हामी अफराद को गिरफ्तार किया। बरतानिया ने मुमकिना हरमज मिशन पर नजर रखते हुए मशरिक वस्ती में जंगी जहाज तैनात किए। इसराइल ने लबनान में हमले जारी रखे हैं। बेरूत के जुनूब में हाईवे को निशाना बनाया है। तेहरान, वाशिंगटन, बेरूत। ईरान ने हफ्ते के रोज खलीज में बहरी झड़पों के तनाज़र में अमरीकी सिफारतकारी की संजीदगी पर सवाल उठाया, जबकि वाशिंगटन को अपनी ताज़ा तरीन मज़ाकराती पोजीशन के जवाब का इंतजार किया। पाक भारत ताल्लुकात अब भी दिल्ली की हट धर्मी के बाइस फंसे हुए हैं। जंग बंदी के बाद सियासी अमल पैदा करने में अमरीकी नाकामी। इस्लामाबाद के इदारा जाती हम आहंगी ने नई दिल्ली के वहमों को तोड़ दिया है जो वो कमज़ोर पड़ोसी से निमट रहा था। आबी जंग मरकज़ी मरहले में दाखिल हो रही है क्योंकि सिंध मुआहिदा यक तरफ़ा तौर पर अल्तवा में है। यक तरफ़ा तौर पर अल्तवा में है। ये लड़ाई बमुश्किल 90 घंटे तक जारी रही, लेकिन सियासी नताइज इससे कहीं ज़्यादा पायदार साबित हुए हैं। MV होंदियोस करोज़ जहाज़ पर हैंटा वायरस से पहले मुसाफिर की मौत के तकरीबन 1 माह बाद ये आखिरकार कैनरी जज़ायर में टेनरीफ के करीब पहुंच रहा है। ग्रेनाडिला की बंदरगाह में जहाज़ को वसूल करने और साहल पर 100 से ज़ायद अफराद को वापस भेजने में मदद के लिए सख्त तैयारियां जारी हैं। पुराना सवाल है, क्या आप बली वाले हैं या कुत्ते वाले? मशरकी एशिया में ऐसा लगता है कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीम केट हैं। पाकिस्तान के इंटरनेट सार्फिन पहले ही सोती नोट, आवाज़ की तलाश और कसीर लिसानी रिसानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। मुल्की लिसानी अखौनी पेचीदगी मखलूत ज़बान के इस्तेमाल, मुल्की लिसानी पेचीदगी एक कारोबार में तब्दील कमाल और मोनेटाइजेशन के गैर मसावी नमूनों की वजह से मुश्किल है। विस्पर फ्लो शर्त लगा रहा है कि मौका चैलेंज के काबिल है। बे एरिया में हेडक्वार्टर वाला स्टार्टअप जो ऐसे AI शर्त से चलने वाले वॉइस इनपुट सॉफ्टवेयर बनाता है का कहना है कि भारत अब इसकी सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मार्केट है। हालांकि आवाज़ पर मबनी AI मसनूआत जनूबी एशियाई मुल्क में इब्तदाई और बखरी हुई हैं। इस नमूने विस्पर फ्लो को हिंदुस्तानी सार्फिन के लिए मजीद जारहाना अंदाज में वसअत देने पर जोर दिया है, जिसकी शुरुआत हंगलिश से होती है, हिंदी और अंग्रेजी का एक हाइब्रिड मरकब जिसे आमतौर पर मकामी लोग बोलते हैं। ये स्टार्टअप वसीतर किसी लिखामी खदमात हासिल करने और बिल आखिर कम कीमतों की मंसूबाबंदी कर रहा है, क्योंकि ये वाइट कॉलर सार्फिन से आगे और हिंदुस्तानी घरानों तक फैलता नजर आता है।
दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की फतह के मौके पर मास्को में फौजी परेड के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो समझते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का तनाज़ा ख़त्म हो रहा है। इन्होंने कैफ हुकूमत के लिए मगरबी हिमायत की मजम्मत करते हुए यूक्रेन में खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का हवाला देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि ये मामला अपने इंजाम को पहुँच रहा है। अक्टूबर में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के दरमियान शुमाली गजा में जबालिया पनाह गजीन कैंप के मगरब में एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाने वाले इसराइली ड्रोन हमले के बाद एक फ़लस्तीनी शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। एक तबी ज़रिए ने हफ्ते के रोज़ इनादोलो न्यूज़ एजेंसी को अयाद अल-मुतवक्की मौत की तस्दीक की और साथ ही मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरिस ने एक ऐसे कानून पर अमल दरामद को रोक दिया है जो 2022 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद बगावत की साजिश में मुलविस होने पर साबिक सदर जेर बोल्सोनारो की जेल की सज़ा को ड्रामाई तौर पर कम कर सकता है। डी मोरिस ने हफ्ते के रोज़ इस कानून को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अपीलों पर गौर करने के लिए मुकम्मल समाअत नहीं कर सकती। मस्नूई ज़हानत दुनिया को तब्दील कर रही है और उसके साथ ही ये बयान करने के लिए एक बिल्कुल नई ज़बान ईजाद कर रही है कि ये कैसे कर रही है। एआई के बारे में पढ़ने में 5 मिनट गुजारे और आप LLMs, राग, RLHF और दर्जन भर दीगर इस्तिलाहात में हिस्सा लेंगे जो ठीक दुनिया इंतहाई ज़हीन लोगों को भी गैर महफूज महसूस कर सकते हैं। ये लगत उसको ठीक करने की हमारी कोशिश है। जैसे जैसे फील्ड तैयार होता है हम इसे बाकायदगी से अपडेट करते हैं, इसलिए उसे एक जिंदा दस्तावेज समझे। बिल्कुल इसी तरह जैसे AI सिस्टम्स ये बयान करता है। मस्नूई जनरल इंटेलिजेंस या AG एक गैर मामूली इस्तिलाह है, लेकिन ये आम तौर पर AI से मुराद है जो बहुत से कामों में, अगर ज़्यादातर नहीं तो औसत इंसान से ज़्यादा काबिल है। ओपन AI के CEO सीम ऑल्टमीन ने एक बार AG को एक दरमियानी इंसान के मसावी के तौर पर बयान किया जिसे आप एक साथी कारकन के तौर पर रख सकते हैं। दरे इसना ओपन AI का चार्टर AG को इंतहाई खुद मुख्तार निज़ामों के तौर पर बयान करता है जो मुआशी तौर पर इंतहाई कीमती काम में इंसानों को पीछे छोड़ देते हैं। गूगल डेपमाइंड की समझ इन दो तारीफ़ों से कदरे मुख्तलिफ है। लेबजी को आई के तौर पर देखती है जो ज़्यादातर इल्मी कामों में कम अज़ कम इंसानों की तरह काबिल है। अलझन में परेशान होने की कोई बात नहीं। इसी तरह माहिरीन AI तहक़ीक़ में सबसे आगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हंटा वायरस सेहत आमे के लिए कम खतरा है। जहाज़ में सवार 3 अफराद की मौत के बाद करोज़ शिप से मुसाफिरों को वापस लाने के इंतजाम जारी हैं। पुलिस और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी पाकिस्तान में एक पुलिस चौकी पर एक कार बम धमाके के बाद शदीद फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 3 एहलकार हलाक हो गए। ये हमला हफ्ता को देर गए अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िला बनों में हुआ। जनीन में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान का कहना है कि इसराइली आबादकारों ने उन्हें उनके वालिद की आखिरी रसूमात के चंद घंटे बाद निकालने और दोबारा दफन करने पर मजबूर किया। आबादकारों ने दावा किया कि कब्रिस्तान की ज़मीन करीबी सा नूर बस्ती की है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ के दफ्तर ने उस वाक़े को फ़लस्तीनियों की गैर इंसानी सलूक के वसी नमूने के हिस्से के तौर पर मज़म्मत की है। क्वार्कर ई-कॉमर्स कारोबारों के लिए कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड्स और बैंकिंग खदमात की पेशकश करने वाला एक अच्छी माली आन से चलने वाला स्टार्टअप ने दिवालियापन का दावा दायर किया है और उसे बड़े पैमाने पर बंद होने की इत्तला है। ये आगाज़ आई कॉम्बिनेटर के 2019 के मौसम सरमा के ग्रुप का हिस्सा था और उसकी सीरीज़ ए की क़यादत वालर वेंचर्स कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की वन नेशन पार्टी ने पहली बार ऐवान ज़ेरें की नशस्त जीत ली है, जिसे दाईं बाजू की पॉपुलिस्ट पार्टी के लिए एक अहम इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है। ज़्यादातर बेल्स की गिनती के साथ वन नेशन के उम्मीदवार डेविड फॉली ने न्यू साउथ वेल्स के एक वसी इलाकाई हल्के फ़ॉरन में प्राइमरी वोटों का नाकाबिल तस्खीर 60 जीत लिया है। आज़ाद उम्मीदवार मशील मिल्थ्रोप बहुत पीछे हैं। मुल्की वजारत सेहत ने कहा कि लबनान में शदीद इसराइली हमलों के एक और दिन में 29 अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत ने बताया कि जनूबी कस्बे साकसाकिया पर एक इसराइली हमले में एक बच्चे समेत कम अज़ कम 7 अफराद हलाक हुए।
मकबूजा मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को इसराइलियाबादकारों ने मबीना तौर पर फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अपने वालिद की कब्र खोदने और इसे दोबारा दफन करने पर मजबूर किया, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा खौफनाक और गैर इंसानी करार देकर मज़म्मत कर रही है। 80 साला हुसैन असासा जुम्हा को कुदरती वजूहात की बुना पर इंतकाल कर गए थे और कुछ देर बाद जनीन के करीब असासा गाँव के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। वेनेज़ुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ में गियाना के साथ ज़मीनी तनाज़ा के मुकदमे के लिए दी हैक जा रही हैं। हफ्ते के रोज़ ऐलान करदा हॉलैंड के दौरे का जनवरी में अमरीकी अफवाज के हाथों सदर निकोलस मादुरो के अगवा के बाद वो पहली बार घर से निकली हैं। ईरान ने इस मौसम गर्मा में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का अंदिया दिया है, लेकिन टीम की शिरकत को लेकर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान फीफा और टूर्नामेंट के मेज़बानों से मुतादिदों का मुतालबा किया है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन FIRI ने कहा कि ईरान टूर्नामेंट में हमारे अकायद, सकाफ़त और अकायद से पीछे हटे बगैर मुकाबला करेगा, जबकि मेज़बानों को हमारे खुदशात को मद्देनज़र रखना चाहिए।